हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। थर्ड लेक्चर आज हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कर रहे थे। थर्ड लेक्चर आज मैं लेकर के आया हूं आपके साथ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्विक शॉट किया था, यानी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री कितनी यूज होनी है। फिर हमने सेकंड लेक्चर किया जिसके अंदर मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए थे जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बन सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के। बट वो क्वेश्चंस थोड़े से इजी थे, है ना, काफी इजी थे, क्योंकि मेरे को पहले बेसिकली बताना था कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्या इनका सिनेरियो रहता है। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रीवियस सेशन में हो चुका है। तो फटाफट से नोटबुक निकालेंगे, साथ साथ पहला ही क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे, सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। तो प्रॉपर अच्छे अच्छे बनाएंगे नोट्स अपने कॉपी में, मतलब नोट्स इन द सेंस क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपको सब पता ही है, और जिसने सेशन 1 और 2 नहीं देखा भैया वो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखना, तो इसमें मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, कह रहे हैं इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, उठी नजर, है ना, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, हम मतलब नजरें उठेंगी ऊपर की तरफ, ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल फ्रॉम 2 coins distant a centimeter and b centimeter from its base and in the same straight line from it are 30 degrees and 60 degrees, then find the height of the candle. Now students, आप सबको पता है कि इस चैप्टर के अंदर फिगर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कई बच्चों को एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में इशू रहता है, तो फिगर गलत बना देते हैं। अब अगर फिगर ही गलत है तो ट्रायंगल गलत हो गया, ट्रायंगल गलत हो गया तो साइन कॉस वगैरह जो लगाओगे सब गलत, तो आंसर डेफिनेटली गलत, है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिगर आपको बनानी आनी चाहिए। अगर फिगर सही है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, फिगर अगर सही नहीं है तो गड़बड़ है। तो पहले तो हमको फिगर इसकी बनानी पड़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए कैंडल पे, तो मतलब बेसिकली समझ लेते हैं ये हमारी कैंडल हो गई, जस्ट इमेजिन, ठीक है। 2 कॉइन्स पड़े ए और बी डिस्टेंस पे और उसके बेस से दूर हैं, तो मतलब बेस से दूर यहाँ पे 2 कॉइन बना लेते हैं। एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा, ठीक है। अब इसमें बोला है डिस्टेंस में है ए और बी, और लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्लियरली इन्होंने कि ए ग्रेटर देन है बी से, मतलब बी छोटा है, तो मान लेते हैं ये बी डिस्टेंस पे है, ए बड़ा है, तो मतलब ए आपका ये पूरा हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टॉप ऑफ अ कैंडल ले लेते हैं, चलो यहां से ले लेते हैं, दिस दिस, ठीक है। या आपने एकदम टॉप से लेना है तो ये लो, मैं बना देता हूं यहां से दिस एंड दिस। तो 30 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला, है ना, और 60 डिग्री कौन सा है, ये वाला। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ज्यादा ओपन है, ये कम ओपन है, तो 30 डिग्री। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से एंगल ऐसे बढ़ना शुरू होता है ना, तो दिस इज 30, दिस इज 60। यहाँ पे भी कई लोग सिले मिस्टेक करते हैं, 30 और ये 60। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, मींस बेसिकली मेरे को ये हाइट ऑफ द कैंडल निकालनी है, तो पूरी मैंने ले लिया, या फिर एक स्ट्रेट लाइन बना लेते, कोई इशू नहीं है, मेरे को हाइट निकालनी है पूरी कैंडल की। आप कोई बोलेंगे सर ये है, यार इमेजिन करो मैंने पूरा उसको कैंडल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेम भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो चलो ट्रायंगल बन गया, बेस से मतलब है, हाँ जी, 8 से मतलब है, हाँ जी, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस से मुझे मतलब है, यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, यानी tan लगा लेते हैं। 2 ट्रायंगल मेरे पास है, 90 डिग्री इंक्लूड करना ही करना है, मतलब एक ये वाला हो गया और एक पूरा बड़े वाला हो गया, तो दोनों में tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, आ जाओ, ए बी सी और ये पॉइंट डी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं 60 वाला, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल बोलो सर 60, tan 60 कितना हुआ परपेंडिकुलर सर h, बेस कितना सर b, tan 60 कितना होता है
सर √3 बराबर h/b, तो आपका h कितना हो गया सर √3 इंटू बी। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अब बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ACD ये पूरा बड़े वाला, फिर से tan का फॉर्मूला, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है सर h, बेस कितना है सर पूरा a, ये पूरा a। tan 30 कितना होता है सर 1/√3 इक्वल टू h/a। यहाँ से h अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a ऊपर गया और नीचे √3 को यही रहने देंगे, a/√3। दिस इज मान लो सेकंड इक्वेशन, दिस इज मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वैल्यूज वगैरह नहीं दी हुई, a और b दिया हुआ है, तो मैंने उसी फॉर्मेट में a और b में अपने आंसर्स निकाल लिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए हाइट, मुझे क्या चाहिए हाइट, तो कैसे निकालेंगे देखो जरा। अब आप इस इक्वेशन मैंने आपको दो निकाल के दे दिए हैं, आप h की वैल्यू बताओ कैसे हमारी आएगी। h हमारा b√3 और h हमारा a/√3, तो क्या करें, h चाहिए ही चाहिए। हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते कि सर दिस इक्वल टू दिस, नहीं, हमको क्या करना है ना, h निकालना है, तो आप काम करो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, √3b इंटू a/√3 बराबर h इंटू एच। ठीक है, h इंटू एच, और ये इससे इंटू हो गया, तो ये √3 से √3 कट गया, तो ab बराबर h²। तो स्टूडेंट्स h क्या हो गया √ab। कुछ सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर दिया है, तो √ab सेंटीमीटर, खत्म। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। समझ आया, एक बार चैट सेक्शन में लिखेंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे डन, क्लियर हो गया, फटाफट से नोट भी करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आप कह रहे थे सर टाइम नहीं मिला हमको नोट करने का, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट नोट करेंगे साथ साथ। ये क्वेश्चन हो गया, फिगर आपकी, सॉल्यूशन आपका। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम अप करते हैं। अब जिसका नहीं हुआ प्लीज वो बाद में देखना या वीडियो पॉज करके देखना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं इसको भी और खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, अ मूविंग बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। एक 150 मीटर हाई क्लिफ है और वहां से मैं एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ मतलब दूर जा रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, हॉरिजॉन्टल से झुकी नजर है ना, झुका देंगे उसको हम लोग। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 60 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 मिनट में 60 से 45 हो गया, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बच्चे फिर से इग्नोर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कि स्पीड आ गया, बोट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप लोगों को परेशान कर रहा था पीछे, सबको नहीं, कुछ बच्चों को जो सिंसियरली नहीं देखते हैं इनको। है बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला डिस्टेंस जो निकालना है ना इस फॉर्मूले से निकालने। कई बार टाइम निकालने के लिए बोलेंगे, कई बार डिस्टेंस, कई बार स्पीड, तो यहाँ पे इस बार स्पीड पूछे, वेराइटी इज सेम, तो एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा, ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बाकी और क्वेश्चन इसके बहुत सारे बन सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने ऐप का, आप डाउनलोड करो, उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें इस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चंस में अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस तरीके से है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो एक बार पहले फिगर बना ली जाए। अब मूविंग बोट ऑब्जर्व, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ता है, होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा।
देखो एक ये पर्टिकुलर हम ले लेते हैं क्लिफ, ठीक है। अब क्लिफ से जो 150 मीटर हाई क्लिफ है, इस क्लिफ से एक बोट दूर जा रही है, मान लेते हैं ये बोट यहां से यहां चली गई, ठीक है। तो पहले ये बोट यहां, अब ये बोट यहां, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हॉरिजॉन्टल से, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक ये एंगल है स्टूडेंट्स और एक ये पूरा बड़े वाला एंगल है। बड़े वाला एंगल ऑब्वियसली 60, छोटे वाला एंगल ऑब्वियसली यहाँ पे 45। तो ये बात सही है कि 60 से 45 हो रहा है, पहले 60 डिग्री एंगल था, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते वो 45 डिग्री एंगल पे कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो यहां से यहां तक जाने में 2 मिनट का समय लगा, 2 मिनट लिखा है मैंने, डिस्टेंस नहीं है वो, 2 मिनट का समय लगा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए। स्पीड निकालनी है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल लूँ, मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है स्पीड इनटू टाइम, तो मेरे को निकालना है स्पीड, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, टाइम मुझे दिया हुआ है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है, नामकरण करते हैं, आ जाओ फटाफट से। ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी, ए बी सी डी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट दिए। अब वही देखो भैया, दिस एंगल इज 60 मीन्स दिस एंगल इज 60, ये 45 है इस लाइन के साथ, तो ये एंगल 45। अब आपको ना गेम पता लग गई है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, दो ट्राइंगल को चूज करना है, हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, मतलब साइन कॉस दूर हो गया, बचा क्या टैन। टैन के अंदर फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों ट्राइंगल को उठाएंगे, पहले इसको उठा लेते हैं 60 वाला। तो देखो इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, ए बी डी, ए बी डी, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कितना है मेरा 60, तो टैन 60 परपेंडिकुलर बोलो सर 150 है ना, या फिर 150 बोलो, या फिर पहले लिख लो कि सर एडी है और बेस कितना है ए बी है, वैल्यू पुट करो, tan 60 होता है √3, एडी सर 150 अपॉन ए बी, सर ए बी ही निकाल लेते हैं एक बार, ए बी कितना आ रहा है, तो देखो ए बी को इधर भेजा, 150 अपॉन √3 को नीचे, रैशनलाइज कर सकते हैं आप यहाँ पे, बिल्कुल कर लो, यहाँ पे आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ए बी कितना आ गया, देखो 150 √3 अपॉन 3, कटिंग हो गई तो 50, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ए बी आपको मिल गया 50 √3 मीटर वगैरह, एंड में यूनिट लिख लेंगे हम, ठीक है, जब फाइनल आंसर देना होगा। अब इसी तरीके से छोटा ट्राइंगल लिया, अब पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल ए सी डी, फिर से सेम सिनेरियो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan एंगल कितना 45 परपेंडिकुलर बच्चों एडी, बेस आपका पूरा AC 1 होता है tan 45, एडी कितना है 150 अपॉन AC, इसका मतलब AC कितना हुआ 150, बात समझ रहे हो, मतलब स्टूडेंट्स अल्टीमेटली मेरे को ये पूरा बेस मिल गया, मेरे को ये भी मिल गया, निकालना मुझको BC है, तो आप देखोगे BC यानी इतना सा पोर्शन किसके बराबर होगा, पूरा AC माइनस दिस AB, दोनों आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बेस, है ना, तो AC कितना है 150 माइनस AB कितना है 50 √3, तो देखो BC मेरा आ गया, कॉमन ले लेते हैं 50, बचा क्या 3 माइनस √3 मीटर, आ गया BC। टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट, बट सुनो हम आंसर मीटर पर सेकंड में दे देते हैं, या फिर आप उसको किलोमीटर पर आवर में भी दे सकते हो, ठीक है, दोनों में लिख देना बेटर है, पर मेरे पास टाइम 2 मिनट दिया है, अगर मैं मीटर पर सेकंड की गेम खेलूंगा मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 × 60 सेकंड्स यानी कि 120 सेकंड्स, ठीक है। तो क्या निकालनी है, स्पीड, खत्म हो गया क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना सर 50, 3 माइनस रूट 3 अपॉन टाइम कितना 120, 0 से 0 कट गया तो आपका आंसर आ गया 5/12, 3 माइनस रूट 3 मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से कई बच्चे कन्वर्जन में गड़बड़ करते हैं। किलोमीटर पर आवर है, देखो किलोमीटर से मीटर में 1000 और नीचे देखो आवर से सेकंड में 60 कट करोगे ना तो ये आता है 5/18 इंटू करना 5/18 से। ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं पर अल्टीमेट गेम ये है, 1000 से ऊपर मीटर बन गया और आर को सेकंड में नीचे 60 इंटू 60 कट करोगे ना तो 5/18। तो मीटर पर सेकंड से अगर आना है तो इंटू करते हैं 18/5 से, तो आप ऐसा कर देना, वहां पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आर में आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल तक जाना है तो √3 की वैल्यू चैट सेक्शन में, √3 की वैल्यू याद रखवानी है मैंने आप लोगों से, √2 और √3 तो याद रखना ही है, यहाँ पे भर भर के आएगा क्योंकि एंड में अगर डेसिमल में लिखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल हो गया। और ये काम कब करना है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। ये नहीं कि आधे नंबर के पॉइंट के लिए हम लोग 4-4 नंबर के क्वेश्चन छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो इसको यहीं तक छोड़ देना, लास्ट में एक बार रिव्यू करने आओगे तो उठा करके इसको डेसिमल में भी सॉल्व करके रख देना। इंस्टेड ऑफ बैठ के बातें करने से अच्छा है या एक दूसरे को इशारे करने से अच्छा है आंसर को डेसिमल में निकाल के रख दो। ठीक है, तो √2 मैंने आपको बताया था 1.414 और √3 मैंने आपको बताया था 1.732। एंड में वहां पुट कर देना, आंसर आपका डेसिमल में हो जाएगा। डन। डन, बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से बच्चों इसको नोट करो, फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आज क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर ऐसे स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता है देन हाउ टू डील विद इट इन दिस मैनर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एंड का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, सो आई होप डन 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 हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पहले आप आराम से इसको ना एनालाइज करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। पहली बात है कि देखो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो सर वो सिंपल वाले हैं तो बढ़िया है ना, परपेंडिकुलर बेस वगैरह निकालना है, हाँ ट्रायंगल दो दो भले बनवा लो, सिंपल था सर। जब ये क्वेश्चन दिख जाता है ना ऐसा कुछ तो हम पहले ही घबरा जाते हैं, मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है कि अरे यार ट्रिगो आ गया, अरे यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, अरे सर इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है सर, हाँ इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है सर, 30 45 60 कुछ तो देते, क्या अल्फा बीटा आ गया सर इसमें, और कोई वैल्यू भी नहीं, कोई सेंटीमीटर मीटर भी नहीं दिया, और कह रहे हैं कि प्रूव कर दो भैया हाइट ऑफ द टावर ये है, तो कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना बस दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है, इसका सोल्यूशन सच में बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया साथ साथ बातें सुनते सुनते। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ वर्टिकल प्लेन and surmounted by a flag staff of height h. At a point on plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flag are alpha and beta respectively. Then prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो करना बहुत आसान है, पहले मैं इसकी फिगर बना लूंगा। कह रहे हैं एक वर्टिकल टॉवर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, तो फिगर बनाते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एक वर्टिकल टॉवर है प्लेन पे। A vertical tower stands on a horizontal plane and surmounted by a flag. Surmounted by a flag का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक फ्लैग है। मान लेते हैं ये एक फ्लैग है, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, ये लो, दिस इज फ्लैग,
ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद एट अ पॉइंट ऑन प्लेन, कोई एक पॉइंट ले लो प्लेन पे, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया बॉटम, ठीक है, और टॉप, इसी एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप बॉटम ऑफ द फ्लैग ये पॉइंट है, टॉप ऑफ द फ्लैग ये पॉइंट है, आपको एंगल दिए स्टूडेंट्स अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली, मतलब बॉटम के लिए एंगल जो दिया है वो है अल्फा, और टॉप के लिए जो एंगल आपको दिया है वो है बीटा। क्लियर है? तो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन दिस। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये हाइट ऑफ द टावर है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है। सॉरी, फ्लैग की हाइट h दे रखी है ना, फिर मैं इसको थोड़ी यूज कर सकता हूँ। फ्लैग की हाइट दे रखी है बच्चों h, यस, ये हाइट तो फ्लैग की मेरे को दे रखी है, हाइट h है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं यूज कर सकता, तो मैं बेस ले लेता हूँ यहाँ पर अपना x और ये y ले लेता हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे y निकालना है ना, अल्टीमेटली मुझे y निकालना, हाइट ऑफ द टावर प्रूव करना है, ठीक है। फटाफट से फिगर बना लो, फटाफट से फिगर बना लो, तब तक ये मैं नामकरण कर देता हूँ, ए बी ऐसे नाम करते हैं, चलो ए बी सी एंड दिस पॉइंट टॉप डी। मुझे बी सी निकालना है, अल्टीमेटली प्रूव करना है, मतलब ये है, निकालना नहीं है, प्रूव करना है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन वगैरह आप लोग डन कर लेंगे या कर लिया होगा। प्रूविंग मेरे को ये करनी है, तो ये बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, फिर से हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, बेस परपेंडिकुलर, टैन लगाते हैं। दो ट्राइंगल मेरे को गिवन है, एक मेरे पास सॉल्यूशन सॉल्यूशन, एक मेरे पास इन ट्राइंगल। स्टूडेंट्स नीचे वाला ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। क्या लगाएं सर? टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे थीटा है सर अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है अल्फा के लिए? सर y, अपॉन बेस क्या है सर x। अभी यहीं रुकना है, अभी यहीं रुको, इसको अलग से आप आगे शुरू कर दो। इन ट्राइंगल बड़े वाला ए बी डी, सर टैन थीटा तो वही है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्लीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सिंसियरली फोकस करना। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल कितना है? बीटा। परपेंडिकुलर क्या है आपका? सर h प्लस वाई पूरा। देखो बीटा ट्राइंगल ना ये पूरा है बड़े वाला, तो परपेंडिकुलर इसके अंदर हो गया h प्लस वाई अपॉन एक्स। समझ आया? बेस तो x ही है, निकालना क्या है? y, मतलब y आपको चाहिए। h, हाँ सर आंसर में h भी चाहिए, वो h यहाँ पे h की टर्म्स में चाहिए, x चाहिए क्या? x से मतलब नहीं है सर, हमको x से मतलब नहीं है, तो क्या करूंगा ना, देखो मैं बहुत स्मार्टली यहां से x निकालूंगा और यहां से x निकालूंगा। देखो इधर से x निकालते हैं अगर हम, तो x को इधर भेजो, y अपॉन टैन अल्फा आ गया आपका x, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर दे दो, ठीक है। इधर से भी x निकालो आप, x बराबर h प्लस वाई, एक्स इधर गया तो टैन बीटा नीचे गया, अपॉन टैन बीटा। ये आपका हुआ क्या? सेकंड इक्वेशन। समझ आया? अब देखो ये भी x है, ये भी x है, तो मैंने क्या लिखा? फ्रॉम 1 and 2, पहले नोट मत करो अभी, सिर्फ समझो, नोट बाद में करना, टाइम दूंगा मैं आपको। 1 and 2 से मैंने क्या लिखा? y अपॉन टैन अल्फा जो है वो मेरा h प्लस वाई अपॉन टैन बीटा है। यस और नो? 100% एब्सोल्युटली यस सर। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, सर मेरे को y बताना है, हाइट ऑफ द टावर ना y बताना है। फ्लैग है ऊपर, तो मेरे को टावर की हाइट बतानी, मतलब सर y निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, y tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा यहाँ पे जाएगा h tan अल्फा प्लस y tan अल्फा। यस और नो? h के साथ tan अल्फा, y के साथ tan अल्फा, और यहाँ पे y के साथ tan बीटा। y निकालना है ना, y वाली टर्म एक तरफ ले आओ, y tan बीटा माइनस y tan अल्फा
इक्वल टू एच टैन अल्फा, बिल्कुल सही है सर। वाई वाली टर्म आपने एक तरफ ले लिया, वाई कॉमन ले लूंगा अगर मैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहाँ बचेगा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, और क्या है यहाँ पे एच टैन अल्फा ना। आपको वाई चाहिए, यस सर, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको भेजो डिवाइड में, तो वो क्या बन गया एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। और देखो यही मुझे प्रूव करना था, आपने प्रूव कर लिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से हम डर रहे हैं इस क्वेश्चन से? कुछ है? आप बताओ मुझे, कुछ लगा इसके अंदर? फिगर बनाना आसान था, फॉर्मूले लगाना आसान था, बट खौफ किसने बिठा रखा है? इसने, पता नहीं क्यों। प्लीज अब से आप इस क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरेंगे, राइट ना? ये बात एकदम पक्की है, इससे अब नहीं डरेंगे हम, क्योंकि हमको फंडा क्लियर हो गया सर कि ये कैसे करना है। फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से डन करेंगे अपना क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, सॉल्यूशन आपका डन हो जाएगा, फिर मैं लेके चलूंगा आपको अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसी वैरायटी का ही है, बड़ा अच्छा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गया तो वो तो कुछ भी नहीं है सर, ये आ गया तो वो तो कुछ भी नहीं है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब जिसका रह गया थोड़ा बहुत बाद में देखना इसको, हाँ बाद में कवर करना, बट अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफी सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी अल्फा बीटा है, इसमें भी ये प्रूविंग करनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ओके, मतलब मैं फ्लोर पे ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, ये लेक पे है, चलो ठीक है। एक क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, ओके, एक लेक से h मीटर अबव एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया हुआ है। दोबारा पढ़ो एक बार लाइन अपने आप। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha, and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, then prove that the height of the cloud is this. फिगर बनाते हैं पहले, है ना, फिगर बनाते हैं, आ जाओ फिगर बनाते हैं इसकी। मान लेते हैं स्टूडेंट्स दिस इज लेक, ठीक है, ये मेरी लेक हो गई। लेक से h मीटर अबव, यानी कि मान लेते हैं ये h मीटर अबव एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का क्लाउड से, मान लेते हैं ये क्लाउड है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करूंगा, ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट करते हैं इस फिगर को। अब इसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो जमीन में पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? देखो जितना ऊपर ग्राउंड से है उतना नीचे मेरे को जाना पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्शन जो एंगल दे रहा है, डिप्रेशन का जो एंगल दे रहा है बच्चों, ये है बीटा। ध्यान से समझो, क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, फिर आप कहोगे वाह यार कितना मतलब बढ़िया हो गया, सर ने यही क्वेश्चन कराया तो यही एग्जाम में आ गया। काफी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। तो देखो क्लाउड ऊपर अल्फा, इसी पॉइंट से जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी बच्चों? जितना लेक से ऊपर उतना ही लेक से नीचे, है ना, यही होता है ना, रूल यही होता है ना कि मिरर के हम जितना आगे खड़े होते हैं इमेज उतनी पीछे बनती है। तो लेक में जितना ऊपर क्लाउड है उतना नीचे, ये बन गई हमारी इमेज। यहाँ पे ये है इसकी क्लाउड की इमेज, और डिप्रेशन एंगल आपको दिया हुआ है बीटा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दिया बीटा, ठीक है। तो अब फॉर द लेबलिंग पर्पस मैं यहाँ पे इसको एक्स ले लेता हूँ, बेस को, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बेस को एक्स लिया था, यहाँ पे भी एक्स ले लेता हूँ। इतना पोर्शन वाई ले लेता हूँ, पूरा क्यों नहीं वाई ले रहा? क्योंकि एच तो ये दिया ही हुआ है, ये एच दिया ही हुआ है ना, इतना ये एच है तो ये भी एच हुआ। अच्छा मुझे बताओ इफ दिस इज कंप्लीट इज कितना हो गया? एच प्लस वाई ना। अगर ये एच प्लस वाई है तो इसके नीचे ये भी तो मेरा एच प्लस वाई ही होगा, है ना, समझ वाली बात?
समझ में आया? ये भी तो h प्लस वाई ही होगा, क्योंकि जितना ऊपर जमीन से उतना नीचे जमीन के, यानी लेक के। चलो ठीक है, ओके सर। तो नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ए यहां से करते हैं, चलो ए बी सी डी ई एफ, नाम तो जैसे भी हम लोग दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ दे दिया मैंने, जो जो यूज आएगा उसको कर लेंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे क्या बोला इसने? हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है सर? ये पूरा है ना, लेक से कितना ऊपर है क्लाउड, ये मुझे h प्लस वाई निकालना है। तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। नहीं कैसे सर? ये थोड़ी फिगर कॉम्प्लेक्स सी लग रही है, बट हाँ तुम जो मैंने समझाया वो क्लियर हुआ ना कि कैसे ये आ रहा है, कैसे ये फिगर बनाया मैंने। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो प्लीज, और सिंसियरली इसको देखो कि क्या ये बात सही है। एक बार सिंसियरली क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और ये एक बार फिगर देखो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक है ना, डन है? अरे सर बढ़िया, यहां तक डन हो गया। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन ये रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही है, दो तो ट्राइंगल होते हैं गिने चुने, हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, तो यानी साइन कॉस साइड हो गया, बचा मेरा टैन। तो फंडा समझो कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या, दो एंगल कौन से दिख रहे हैं सर? ये तो बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है सर। एक ये वाला ट्राइंगल है ना, यस, और दूसरा सर ये नीचे बीटा वाला ट्राइंगल सर पूरा, है ना। ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, बस इसी में गेम खेलनी है और कहीं जाऊंगा भी नहीं मैं, इन्हीं दोनों में गेम खेल के क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, देखना। तो पहला येलो है, तो चलो मैं येलो से कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा? बी सी डी, बी सी डी, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एंगल कितना है सर? अल्फा। परपेंडिकुलर बोलना जरा, वाई, बेस बोलो एक्स, वाई अपॉन एक्स, समझ रहे हो? ठीक है सर, ये भी यहीं रुकते हैं ना। इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है? बी डी एफ, ठीक है, बी डी एफ। टैन थीटा सर इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। एंगल मेरा यहाँ पर बीटा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर h प्लस वाई प्लस एच। क्यों? ये पूरा है ना, तो ये इतना h प्लस वाई है और ये फिर h हो गया, तो h प्लस वाई प्लस एच, h प्लस वाई प्लस एच अपॉन बेस सर वो तो x ही है। आपको क्या निकालना है सर? h प्लस वाई निकालना है। ये पूरा हाइट बेसिकली ऑफ द क्लाउड पूरी h प्लस वाई है। तो सर मुझे h से मतलब है क्योंकि सर h यूज होना है, y से मतलब है क्योंकि h प्लस वाई निकालना है, x से मतलब नहीं है ना, तो जो पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही उठा के इस क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। आ जाओ, यहाँ से x निकालना जरा, कितना हो जाएगा? x मेरा हो गया सर y अपॉन टैन अल्फा, ठीक है, इसको नंबर डाल दो 1, क्लियर है। x मेरा हो गया y अपॉन टैन अल्फा। ऐसे यहाँ से x क्या हो गया मेरा? ये ऊपर गया, देखो h प्लस h बन गया 2h प्लस y अपॉन टैन बीटा। बात समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा मुझसे कनेक्ट कर सके इस टाइम पे कि हाँ क्या हो रहा है ना। इतना समझ में आया? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों x है ना, तो इक्वेट कर दो दोनों को। आ जाओ फटाफट दोनों को इक्वेट कर दो, यानी कि y अपॉन टैन अल्फा बराबर 2h प्लस वाई अपॉन टैन बीटा। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाओ, y टैन बीटा इक्वल टू 2h के साथ टैन अल्फा और y के साथ भी टैन अल्फा। अभी चुपचाप से y निकाल लो, y को इधर ले आओ, y भैया y टैन बीटा यहाँ पे एक ऑलरेडी था, y टैन अल्फा माइनस में आ गया, ठीक है सर। उधर क्या बचा? सिर्फ 2h टैन अल्फा बचा, इसको यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने दो, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। y क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेते हैं, टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि हर किसी को क्लियर हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। 2h टैन अल्फा, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू मेरी आ गई 2h टैन अल्फा अपॉन
tan बीटा माइनस tan अल्फा। सर ये प्रोसेस हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को तो हाइट ऑफ द क्लाउड से मतलब है ना, मुझे वाई से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द क्लाउड से मतलब है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड बोले तो, हाइट ऑफ द क्लाउड बोले तो h प्लस वाई, यानी कि y मेरे पास क्या है, जो भी है उसको h से ऐड कर देता हूं, यानी 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। बात समझ रहे हो, मैंने सिर्फ h ऐड किया बच्चों इस अपने y में, y को एज इट इज वहां पे प्लेस कर दिया। एलसीएम लूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा h से, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। अब देखो ये h tan अल्फा है, वो 2h tan अल्फा है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो h tan बीटा था, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस में h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर मैच हो चुका है। अगर मैं ऊपर h कॉमन ले लूं तो बिल्कुल शक्ल मैच हो गई। देखो ये बिल्कुल हमारी शक्ल अपने आंसर से मैच हो गई। समझ में आया? थोड़ा एक एक स्टेप मैंने किया ना बच्चों, तो आपको लग रहा है लेंदी, बट इसमें है अब कुछ नहीं। इफ यू नो द क्रक्स तो ये क्वेश्चन डन है। देखो जरा, h प्लस वाई आ गई मेरी हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। ये देखो, ये प्रूव करना था, ये मेरा नीचे आके बैठा हुआ है, डन हो गया। अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और हम लोग इसको देखकर ही ऐसे कर देते हैं, है ना। पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट यार। दोनों वैरायटी मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि स्पीड टाइम वगैरह से क्वेश्चन अगर आता है तो हमको कैसे डील करना है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैसे डील करना है। मतलब फिगर इज द की। फिगर बना लो, ट्राइंगल चूज करना सिखा दिया, ट्राइंगल चूज किया, क्वेश्चन डन 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 डन। प्लीज नोट करेंगे फटाफट से, शाबाश, इसको भी फटाफट डन करेंगे, इसको भी शाबाश। डन, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स यहां तक ही रखूंगा आज का सेशन में। हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने वन क्विक शॉट कराया, वन शॉट क्विक शॉट हम लोगों ने करा, जिसके अंदर पूरा मैंने आपको बेसिक समझाया। फिर हमने 4 क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर भी किए थे, 4 क्वेश्चन आज किए हैं। काफ़ी वैरायटी हम लोगों ने कवर की हैं, बट इसके अंदर एम्पल ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना ऐप को, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें चीज़ें मैं प्रोसेस अब ऐड करता जाऊँगा नीचे। काफ़ी चीज़ें सारी प्लानिंग में चल रही हैं। अब इसके बाद नया चैप्टर भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर इसका भी देखूंगा, अगर कुछ लगेगा तो या बाद में प्लान करेंगे, क्योंकि अभी एक अल्टीमेट रिवीजन होनी बाकी है, बाद में वो भी रिवीजन कराऊंगा। और साथ में पैरेलल में ये चीजें चलती रहेंगी, क्वेश्चंस साथ साथ ऐप पर आते रहेंगे, तो उसके लिए भी एकदम रेडी रहना। और दैट्स इट करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन। सो बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।